सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भरत जब अयोध्या पहुंचते हैं तो कैकेयी उनको अपने महल में ले जाती हैं और राजा दशरथ जी सुरलोक पधार गए ऐसा उनको खबर बताती हैं। तो बहुत व्याकुल होते हैं भरत जी, लेकिन जब उनके मरने का कारण पूछते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, जब वो उनको पता चलता है कि भगवान राम वन को चले गए हैं और तो इतने व्याकुल होते हैं कि राजा दशरथ के मरने का शोक भूलकर वो हा राम हा लक्ष्मण माँ सीता को बहुत याद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जान जिये, थकित रहे धरि मौनु। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे शन्न रह गए। बिकल बिलो किसुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सुखत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असे अनुमानी सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरी भर ले ही उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पय कुरुच रही यति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काट तय पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाँ, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन काहू का कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। अजब ते कुमत कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड दुई हृदय न दहऊ। अबर मांगत मन भई नहीं पीरा, अगर न जी है मुँह पर नकीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किम कीन्ही, मरण काल विधि हरि हे मति हरि लीन्ही। अभी विधि हुन नारी हृदय गति जानी, असकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता
सीता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वो संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। असरल सुशील धर्म रत राहु, सो किमि जाने थी सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, अजहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। अभेयति अहित राम तेउ तो ही, को तू हसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आके ओट उठ बैठ ही जाई। वे श्री रामचंद्र जी भी तुझे अहित लगे, बैरी लगे, तू कौन है मुझे सच सच कहे। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बात कहूँ कछ तोहि। सियावर राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, अजय रहिगा तेरी कछु न बसाई। अते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भरे उलखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। अहुमग लाति तक कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसकी सजा उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूटे कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए भी फल पाया। असुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसके बात सुनकर उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल कृस शरीर दुख भार, अकनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। सियावर राम जय जय राम। सियावर